दोस्तों, हिंदू धर्म में देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा की जाती है। जैसे देवों में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह देवियों में भी सरस्वती, लक्ष्मी और कालका को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि देवी पार्वती ने ही दुष्टों का संहार करने के लिए माँ काली का रूप धारण किया था। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि माँ काली का रूप देखने में कितना भयावह है। उनके एक हाथ में खड्ग तो दूजे में रक्त से भरी कटोरी, एक और लटकते हुए नरमुंड तो वहीं दूसरे ओर गले में मुंडों की माला सुशोभित है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है देवी कालका रक्तपान क्यों करती है? जैसे आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थिचवन हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थियां चबाया करता था। वह मनुष्यों के साथ साथ देवताओं पर भी अत्याचार किया करता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्तबीज नामक एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब यह बात उसे पता चली तो वह देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। करीब 5 लाख वर्ष बाद रक्तबीज के घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा को अपने सामने देखकर रक्तबीज ने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर बोला, हे परमपिता, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी ना कर सके, और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरे उनसे मेरे ही समान बलशाली, पराक्रमी और मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्तबीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्तबीज वरदान के अहंकार में मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने वर के अहंकार में स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 10,000 वर्षों तक देवतागण रक्तबीज के भय से मनुष्यों की भांति दुखी होकर पृथ्वी पर छिपकर विचरण करने लगे। उसके बाद इंद्र सहित सभी देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास गए। फिर सभी ने उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता, इसलिए हम सभी को विष्णु देव के पास चलना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण श्री विष्णु जी के पास गए, परंतु विष्णु जी ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि रक्तबीज को मारना मेरे भी वश में नहीं है। फिर सभी देवता वैकुंठ धाम से कैलाश के लिए चल दिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर विराजमान है। तत्पश्चात सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे शिव, मेरे ही वरदान के कारण रक्तबीज का देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, पशु पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी वध नहीं कर सकता, परंतु स्त्री उसका वध अवश्य कर सकती है। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं से आदि शक्ति की स्तुति करने को कहा। फिर सभी देवताओं ने रक्तबीज के वध की अभिलाषा से आदि शक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय पश्चात देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि हे देवतागण, आप दैत्यराज रक्तबीज से बिल्कुल निर्भय रहे, मैं अवश्य ही उसका वध करूंगी। उसके बाद देवी से वर पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर एक दिन देवताओं ने नारद जी से कहा कि वे रक्तबीज में ऐसी मति उत्पन्न करें जिससे वह देवी के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध करने को विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्तबीज के पास जाकर उसको उकसाने के उद्देश्य से कहा कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव का निवास स्थान है।
शिव जी को छोड़कर सभी देवता दानव तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं और तुमसे डरते हैं, परंतु शिव के साथ एक देवांगी नाम की अबला नारी रहती है, जिसे शिव जी के कारण देव दानव कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता है। तब रक्तबीज ने कहा, देवर्षि ऐसा क्या कारण है जो उसको कोई नहीं जीत सकता? फिर नारद जी ने रक्तबीज से कहा कि तीनों देवों में से शिव जी सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान है, इसलिए देव दानव नाग आदि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर तुम उन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो किसी तरह सबसे पहले उनका धैर्य डिगाओ। नारद जी के वचन सुनकर शिव जी को मोहित करने के उद्देश्य से रक्तबीज पार्वती के समान अत्यधिक सुंदर स्त्री बनकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। उसके रूप और यौवन को देखकर एक बार तो शिव जी भी मोहित हो गए, परंतु तभी पार्वती भी वहां आ पहुंची। यह देखकर शिव जी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने ध्यान योग से उस पार्वती रूपी दैत्य रक्तबीज को पहचान लिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, हे दुष्ट, तू कपट से पार्वती का वेश बनाकर मुझे छलने आया है, इसलिए महेश्वरी पार्वती ही तेरा वध करेगी। भगवान शिव का अपमान करने के बाद रक्तबीज अपने दरबार में आ गया। फिर वह अपने राक्षस मंत्री गणों के साथ शिव जी पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उसने सबसे पहले अपने मंत्रीगण से कहा कि यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगी तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा, उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। फिर उसने अपने मंत्रियों को बताया कि शिव ने उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप दे दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मेरे सामने जब इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सकता तो भला मेरा वध एक स्त्री कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्तबीज जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाओ और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। अगर वो प्रेम से नहीं आई तो उसे घसीटते हुए लाना। इसके बाद अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां से देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बातें सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और अपने हुंकार से दैत्यों को जलाकर भस्म करने लगी। उसी समय कुछ दैत्य किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर रक्तबीज के पास पहुंचे और उसे माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। यह सुनकर रक्तबीज क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को कायर कहकर कारागार में डाल दिया। फिर रक्तबीज चंडमुंड आदि जैसे असंख्य दैत्यों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्तियों के साथ लड़ने लगी और चंडमुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्तबीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें धरा पर गिरती, उससे उसके समान ही एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता, इसलिए अभी तक उसका वध नहीं हो सका था। कि देवी पार्वती ने मां काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्तबीज का खून पीने लगी और इसी प्रकार अपनी जीभ फैलाई, जिससे कुछ रक्तबीजों को निकल गई और कुछ को रक्तविहीन कर मार दिया। अंत में मुख्य रक्तबीज भी शूल आदि अस्त्रों से मारे जाने व उसका खून चूसे जाने से रक्तविहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोग तो रक्तबीज के नाश से प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि रक्तबीज दैत्य को मारने के लिए ही माँ काली ने उसका रक्त पिया। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।